खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंद। एज अ प्रोफेसर नहीं तो एज अ साइंटिस्ट स्कूल टॉपर रही हूँ मैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान में और आज एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे। यकीनन सीवान की बेटी अगर तरक्की कर रही हैं तो आपको भी फ़ख्र होगा। शाबिस्ता रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है और 114वां रैंक ला करके सीवान ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने नेट क्वालिफाई किया है, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इस कदर ज़हन अक्ल शूर अता किया और तवज्जो देने का उतना अक़ल दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। उसके बाद से मैं अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपने उस उसातिज़ा का, टीचर्स का और मैं अपने हस्बैंड का, मैं अपने सिबलिंग्स का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक्चुअली सक्सेस जो होता है ना वो सिर्फ अपना नहीं होता है। आपके पीछे खड़े होने वाले जैसे आपके माँ बाप, आपके शौहर या फिर आपके बच्चे या फिर आपके भाई बहन, इन सब का उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। स्कूलिंग आपकी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हुई और कैसे जहन में आया कि एक दिन लेक्चरर और प्रोफेसर बनना है? स्कूलिंग तो मैंने 10th इस्लामिया हाई स्कूल उल्हनपुर से किया, सारन से जी। तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वहाँ पे स्कूल टॉपर रही हूँ मैं। उसके बाद से ग्रेजुएशन में इंटर मेरा छपरा से ही हुआ, फिर ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ, पीजी इस्लामिया कॉलेज सीवान से हुआ। उसके बाद से फिर हमारे सर ने बोला कि इसके बाद क्या करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ, एज अ प्रोफेसर या फिर एज अ रिसर्चर वर्क करना चाहती हूँ किसी भी इसमें फील्ड में। तो सर बोले कि सही है, फिर तुम CSIR नेट का एग्ज़ाम दो। तो उसके बाद से मैंने CSIR। जहन में कैसे ये चीज़ चल रही थी, कैसे? चूँकि एक साधारण परिवार से आती हैं, आपके फादर एक मस्जिद के इमाम हैं। नहीं, मेरे माँ बाप शुरू से कभी भी कोई बंदिश मेरे साथ नहीं, शुरू से, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचर हैं, मेरे अब्बू भी गौसुल वरा अरबी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो तालीम में मेरे कभी भी कोई कमी नहीं हुई और शादी के बाद भी मेरे शौहर हमेशा मुझे इनकरेज करते रहें कि नहीं तुम पढ़ो, तुम्हारा जो भी ख्वाब है, जो भी ड्रीम है तुम उसको पूरा करो। कभी भी मुझे कोई लेकिन नहीं लगा। शादी के बाद पढ़ाई लोग अक्सर कहते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। परिवार का जो एक जिम्मेदारी आती है, बोझ आती है, वो आदमी को पढ़ने पे कहीं ना कहीं मजबूर कर देती है। आपको क्या लगता है, शादी के बाद पढ़ाई में कहीं कोई हर्डल्स या कोई परेशानी? नहीं, परेशानी जो है सबकी लाइफ में, या आप शादीशुदा हो या फिर गैर शादीशुदा हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन इन सारी परेशानियों से निकल कर ही अपना ड्रीम पूरा करना, यही एक बहुत बड़ा बात। अब क्या है, क्या जहन में चल रहा है? चूँकि रैंक आ चुके हैं, कॉलेज हो सकता है कि बहुत जल्द आपको मिल जाए, क्या जहन में चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद तो मैं सोचती हूँ कि हाँ, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज अ रिसर्चर मैं किसी इंस्टीट्यूट में वर्क करूँ। क्या ख्वाब हैं? क्या यहीं अपने सपने को पूरा कर लिया है या फिर आगे भी कुछ करना है? नहीं नहीं, ये तो अभी मेरे ख्वाब का, मेरे ड्रीम का पहला अचीवमेंट है मेरी लाइफ का। अभी इसके आगे बहुत कुछ करना है। क्या जहन में चल रहा है? वही एज अ प्रोफेसर नहीं तो एज अ साइंटिस्ट बनना है। जी। लड़कियों को खास करके क्या तलकीन करना चाहेंगे? चूँकि आज के मुआशरे में अगर देखा जाए तो एजुकेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़कियों को के ऊपर पाबंदी रहती है। आप इसको किस नज़र से देखती हैं? लड़कियों के ऊपर पाबंदी मुझे नहीं लगता है कि सही है। अगर लड़कियां खुद चाहती हैं कि हमको ये करना है तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई ना कोई रुकावटें आती हैं, कहीं कुछ समाज भी बोलते हैं। लेकिन मैं नहीं सोचती हूँ कि ऐसा कुछ, अगर अपने अंदर जज्बा हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको कुछ भी करने नेट के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो कैसे किया आपने? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं रोज़ाना 8 घंटे पढ़ाई करती थी। एक्चुअली इससे पहले मैं CSIR नेट जून 2023 का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी थी हमारे घर में। लाइक मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई थी और उसके बाद मेरे साथ ये मदर इन लॉ हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 6 जून को मेरा एग्ज़ाम था पटना में और 10 जून को उनका इंतकाल हो गया। तो उस वजह से मेरा उस वक्त तो ज़्यादा फोकस नहीं रह पाया पढ़ाई पे, इधर उधर फोकस चला जाता था, या फिर एक कंसिस्टेंसी, एक फ़्लो जो रहता है वो नहीं बन पाया था।
तो शायद इस वजह से। और उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ घर पे। उसके बाद अब मेरे हस्बैंड ने फिर मेरे माँ बाप ने बोला कि नहीं, तुमको करना चाहिए, तुम सब कुछ छोड़ो, तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ नहीं करना है तुमको। तो यहाँ तक कि मेरे सिबलिंग्स भी, मेरी एक बेटी है, उसका भी मैं कुछ नहीं करती थी, सारा कुछ मेरे घर वाले बस। क्रेडिट किसको देना चाहेंगी, चूँकि जिस तरीके से इतने बड़े अचीवमेंट को आपने पाया है, क्रेडिट्स किसको देना चाहेंगी? क्रेडिट मैं अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। पढ़ाई में क्या क्या परेशानी आई बीच में जब आपने पढ़ाई शुरू की? लग रहा था कि रुक जाएगी या फिर अधूरी रह जाएगी? बहुत बार ऐसा लगा कि जब पढ़ाई करके कभी कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो कि समझ में नहीं आया, या फिर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी मेरा ये था कि मुझे करना है चाहे कुछ हो जाए। ये तालीम जो है वो हर इंसान पे, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, सब पे फ़र्ज़ है और ये हक़ है हमारा कि हम तालीम हासिल करें। और सबको, लड़की हो या लड़का, सबको तालीम हासिल करना चाहिए। एजुकेशन का माहौल घर में शुरू से ही रहा है या फिर कहीं बाद में जाकर के ये डेवलप हुआ है? नहीं, मेरे घर में शुरू से रहा है। मैंने बताया ना, क्योंकि मेरे अब्बू प्रिंसिपल रहे हैं और मेरी अम्मी टीचर, तो इस वजह से शुरू से पढ़ाई का माहौल हमारे घर में। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू द सक्सेस। आपने सुना शाबिस्ता रहमानी को, जो बता रही थी कि पढ़ाई जो है वो किसी की जागीर नहीं है। अगर आप खुद से अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और अगर आपके अंदर लगन है तो यकीनन आप किसी न किसी ऐसी शख्सियत से मुतासिर होकर के अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select 24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं।